नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं अंदर की और बाहर की चीज़ों के बारे में। जैसे अंदर की चीज़ें क्या होती हैं कंप्यूटर में, बाहर की चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, वो चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करता है, कैसे लोगों को देता है। तो ये चीज़ें हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों कि आखिर कंप्यूटर का इनपुट कहाँ से होता है, आउटपुट कहाँ से होता है, कैसे इनपुट को लेता है, कैसे आउटपुट को देता है। इस चीज़ों के बारे में आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम बताते हैं आपको कि आज हम आप लोगों को पूरा इनपुट और आउटपुट पढ़ाएंगे मात्र 5 मिनट की वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, आखिर इनपुट आउटपुट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं ह्यूमन बीइंग पे। एक इंसान है, बिना ऑर्डर के तो कुछ सुनेगा नहीं, बिना किसी इशारे के तो सुनेगा नहीं दोस्तों। इनको उसको इनपुट देना पड़ता है। और इनपुट लोग कहाँ से लेते हैं? कान से लेते हैं। आउटपुट कहाँ से देते हैं? मुंह से देते हैं, आंख से देते हैं, हाथ से देते हैं। अब किसी को हम मारेंगे गुस्सा में अगर, तो जाहिर सी बात है हमें रिएक्शन तो करेगा ही करेगा। जब रिएक्शन कहाँ से करेगा? हाथ से करेगा। तो दोस्तों हमारा इनपुट आउटपुट ह्यूमन बीइंग में हम लोग देख लेते हैं और मशीन में भी देखेंगे आज हम लोग दोस्तों। तो एक हमारा देखिए 3 बॉक्स को आज हम बनाते हैं दोस्तों। 3 बॉक्स के अलावा 2 बॉक्स और छोटा छोटा बना देंगे दोस्तों आज हम, और 1 बॉक्स ऊपर बना देंगे। हम आज आप लोगों को एक छोटे से बॉक्स के माध्यम से पूरा इनपुट और आउटपुट समझाने के बाद इसके पूरे आपको हम एग्जाम्पल्स को बताएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। हम पूरा नॉलेज आपको इनपुट आउटपुट का देते हैं। किसी भी हम लोगों को इनपुट देने के लिए सबसे पहले हमें एक डेटा की जरूरत होती है। डेटा की जरूरत होती है। डेटा देने के बाद हमें इनपुट ढूंढना होता है, इनपुट देना होता है। भाई डेटा हमारे पास रहेगा तभी तो हम किसी को इनपुट देंगे। इनपुट देने के बाद क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग प्राइमरी भी कह सकते हैं और प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं और हम लोग सीपीयू भी कह सकते हैं। आपका जो मन हो वो कह सकते हैं दोस्तों। ये एक ऐसी चीज है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं इसे। इसके बिना सब कुछ अधूरा है दोस्तों। इसके बाद हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि मेमोरी जो होती है, ये मेमोरी के बिना हम लोग 1 सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर से रैम निकाल लें, रोम निकाल लें, तो हमारा कंप्यूटर खुलेगा भी नहीं दोस्तों। तो हम बताते हैं मेमोरी के महत्व क्या होता है। और हाँ, अगले वीडियोस में आप लोगों को जो है मेमोरी के पार्ट्स मिलेंगे, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कितने टाइप की होती है, सारी चीजें मिलेंगी दोस्तों। उसके बाद हम जानते हैं ALU का नाम आपने सुना होगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये क्या होता है दोस्त? ये क्या होता है दोस्तों? आप लोगों को हम बता दें कि जो ALU होता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, जो दोस्तों हम आप लोगों को बताए हैं। इसके वीडियोस में आप लोगों को अगले वीडियोस में चर्चा इसकी होगी। ये जो होता है ये कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। इसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता दोस्तों। तो ये हमारा जो मेमोरी में जाता है, सीपीयू में जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सीधा जो पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, सीधा सा हमारा आउटपुट होता है दोस्तों, सीधा सा आउटपुट। अब सोचिए आप लोग कि जो है यहां से इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि हमारा जो ये डेटा क्रिएट होता है, जो हमारा डेटा यहाँ से क्रिएट होता है, फिर इसको इनपुट मिलता है, ये मेमोरी को भेजता है, ALU को भेजता है, और इसको प्रोसेसिंग सीपीयू या प्राइमरी इसको कह सकते हैं हम लोग दोस्तों। फिर ये तीनों मिला के हमारा क्या देता है, आउटपुट। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए हम इंसान हैं, हमें कोई इनपुट दिया, हमने सोचा, तब तो हम उसको आउटपुट देंगे। सीधी सी बात समझिए। फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों आते हैं सीधे इसके एग्जाम्पल पे आते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग, कम समय में पूरे टॉपिक को समझेंगे। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहले हम अपने बात करते हैं इनपुट की। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आउटपुट की, फिर हम बात करेंगे दोस्तों बोथ की, कि आखिर ये इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और इनपुट आउटपुट बोथ दोनों क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनपुट। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि इनपुट में हमारा आता है क्या, माउस। छोटा सा एग्जांपल है ये, कीबोर्ड। आप लोगों ने इन सब का नाम सुना भाई, इस सब का तो नाम आपने सुना ही तो होगा। इसके बाद हमारा क्या आता है, बारकोड रीडर आता है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, हमारा स्कैनर आता है। ये सारी बात तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ रही होगी। एक जॉयस्टिक आता है हमारा,
ये चीज़ें हमारी इनपुट के अंदर आती हैं दोस्तों। माउस, कीबोर्ड, बारकोड, स्कैनर, जॉयस्टिक। हम आउटपुट की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर हमारा मॉनिटर आता है। इसके बाद हमारा इसमें स्पीकर भी आ जाएगा। स्पीकर जहाँ से गाना सुनते हैं, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। प्लॉटर तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। प्लॉटर एक मशीन होती है जो फ्लैक्स बैनर को निकालती है। फिर इसके बाद हमारा स्क्रीन हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं जेरॉक्स मशीन। ठीक है दोस्तों, और भी एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं, जैसे हमारा प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, और उसके बाद प्रिंटर हो गई। सारी चीज़ें हमारे आउटपुट के एग्जाम्पल्स में आ जाएंगी। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं बोथ पे। आखिर बोथ क्या होता है? हमारा जो इनपुट और आउटपुट में आता है वो बोथ होता है। तो दोस्तों हम लोग बोथ बात करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा डिजिटल कैमरा। क्या होता है दोस्तों? डिजिटल कैमरा। दूसरा क्या होता है दोस्तों? आप लोगों ने सुना होगा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होती है? पेन ड्राइव दोनों होता है दोस्तों, क्योंकि वो डेटा को रिसीव भी करता है, लेता भी है और देता भी है। तो दोस्तों हमारा जो पेन ड्राइव होता है, उसके बाद हमारा टच स्क्रीन होता है। आप लोग मोबाइल चलाते हैं, बिना मोबाइल का तो कोई होगा नहीं भाई साहब। हम बता दें आपसे, मोबाइल आप जरूर चलाते हैं, ध्यान रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।